हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका सेकंड चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी, रिटेन बाय रस्किन बॉन्ड। उसका ये क्वेश्चन आंसर है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर को रीड करते हैं और इसके हिंदी मीनिंग भी समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में मैं किसे कहते हैं या किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो आंसर है आई इन दिस स्टोरी इज हरि सिंह द थीफ, यानी इस कहानी में मैं जो यूज हुआ है चोर हरि सिंह है, यानी हरि सिंह के लिए इसका यूज हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी वह काफ़ी सफल हाथ क्या है। इसका आंसर है ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग मनी, यानी पैसे की चोरी करने में वह काफ़ी सफल हाथ है। यानी यहाँ पे सफल हाथ का मतलब पैसे की चोरी करने से है। ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, यानी अनिल से काम के बदले में उसे क्या मिलता है। इसका आंसर है ही गेट्स मील, यानी फूड, फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, यानी वह काम के बदले में या काम के एवज में उसे अनिल से भोजन मिलता है, यानी खाना मिलता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, यानी चोर क्या सोचता है कि अनिल चोरी पर क्या प्रतिक्रिया देगा। वो जो चोरी कर रहा था उस पर अनिल क्या प्रतिक्रिया देगा। आंसर है इसका द थीफ थिंग्स, यानी चोर सोचता है अनिल विल बिकम सैड, अनिल दुखी हो जाएगा, टू नो अबाउट द थेफ्ट, यानी चोरी के बारे में जानकर। यानी चोर सोचता है कि चोरी की खबर जानकर अनिल दुखी हो जाएगा। ही विल लूज ऑल द ट्रस्ट ही हैज शोन इन द थीफ, यानी वह चोर पर अपना सारा भरोसा खो देगा जो उसको पहले से उस पर भरोसा रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन टू पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, यानी लोगों के विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में वह क्या कहते हैं जब वे हैं, यानी जब वे लूट गए हैं, यानी जब वह लूट जाते हैं या लूट गए होते हैं तो उस समय लोगों के विषय में वो क्या रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं या क्या कहते हैं। इसका आंसर है ही सेज अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, यानी वे लूटने पर लोग विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, द ग्रीडी मैन शोज पैनिक आर बीइंग रॉब्ड, यानी लालची आदमी लूट जाने पर घबराहट दिखाता है। जो लालची आदमी होता है पैनिक हो जाता है ना। द रिच शो देयर एंगर एंड द पुअर कंसीडर इट देयर इल लक ऑन बीइंग रॉब्ड, है ना। यानी अमीर अपना गुस्सा दिखाते हैं और गरीब लूट जाने पर इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि ये मेरा बैड लक था या इल लक था, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, यानी क्या अनिल को इस बात का एहसास है कि उसे लूट लिया गया है। आंसर इसका यस, हाँ, अनिल रियलाइजेज दैट, यानी अनिल को पता चल जाता है कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, उसे लूट लिया गया है। ही रियलाइजेज दिस थ्रू दी वेट नोट्स फ्रॉम दी नाइट्स रेन, यानी रात की जो बारिश के गीले नोटों से उसे इसका एहसास हो जाता है, पता चलता है। नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हरि सिंह रिएक्शन टू दी प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, यानी शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पर हरि सिंह की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या वे समय के साथ बदलते हैं। इसमें कुछ हिंट दिया है, कंपेयर यानी तुलना करना, फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, यानी इसमें कुछ संकेत दें इस उदाहरण के लिए, इस विचार की तुलना करें। जैसे मुझे पता था, आई कुड राइट, आई न्यू दैट, मुझे पता था, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यानी मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकता हूँ
तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं क्या हासिल कर सकता हूँ इसकी कोई सीमा नहीं होगी। विथ दीज लेटर थॉट्स, यानी इन बाद के विचारों के साथ, है ना, होल सेंटेंस यानी पूरा वाक्य जो है, आई न्यू मुझे पता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, यानी एक दिन मैं ला सकता हूँ मुझे कुछ 100 रुपये से ज़्यादा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और चोरी करना एक साधारण बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काट, और कभी कभी पकड़े जाने के लिए भी उतनी ही सरल थी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी होना, अ क्लीवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और सम्मानित व्यक्ति होना, वाज समथिंग एल्स, कुछ और ही था, है ना। व्हाट मेक्स हिंट रिटर्न टू अनिल, अनिल को संकेत क्या देता है? इसका आंसर है हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन वर पॉजिटिव एंड गुड, यानी शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पर हरी सिंह की प्रतिक्रिया सकारात्मक और अच्छी थी। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि आफ्टर बिकमिंग एजुकेटेड पर्सन, यानी एक शिक्षित व्यक्ति बनने के बाद, ही वुड बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, यानी वह जीवन में सफल होगा। देन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही कुड अचीव, यानी तब वह जो हासिल कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं होगी। यस, दे चेंज ओवर टाइम, हाँ वे समय के साथ बदलते हैं। द थीफ गोज बैक टू अनिल, यानी चोर अनिल के पास वापस जाता है। बिकॉज, क्योंकि ही एस्पायर्स टू बिकम अ रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट पर्सन, यानी बाय लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, यानी वह अनिल के पास जाता है क्योंकि वह पढ़ना और लिखना सीखकर एक सम्मानित और ईमानदार व्यक्ति बनने की इच्छा रखता है। दिस थॉट इंस्पायर्स द थीफ टू गो बैक टू अनिल, यानी यही विचार जो है चोर को अनिल के पास वापस जाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, यानी अनिल जो है वो चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता है। इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, यानी अनिल ऐसे नियोक्ताओं से किस प्रकार भिन्न है, यानी ऐसे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनसे कैसे ये भिन्न है। इसका आंसर है अनिल डज नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, यानी अनिल चोर को पुलिस के हवाले नहीं करता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैग पुट द मनी बैक एट इट्स प्लेस, क्योंकि उसको पैसा वापस उसकी जगह पर रख दिए गए हैं, इसीलिए नहीं करता। इट्स शोज दैट, यानी उसने खुद को इट्स शोज दैट, यानी से यह पता चलता है दैट कि ही हैज रियलाइजेज हिज फॉल्ट, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ही वांट्स टू मेक अमेंड्स फॉर हिज वेज, यानी वह अपने तौर तरीके में सुधार करना चाहता है। ही मस्ट हैव फेल्ट गिल्टी विथ हिमसेल्फ, यानी उसने खुद को दोषी महसूस किया होगा। अनिल वांट्स टू गिव हिम वन मोर चांस एंड देयरफॉर फॉरगिव्स हिम, यानी अनिल जो है उसे एक और मौका देना चाहता है और इसीलिए उसे माफ़ कर देता है। नो, नहीं, इन टुडे वर्ल्ड मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव डन गो, यानी आज की दुनिया में ज़्यादातर लोगों ने नहीं जाना होगा। Although it must be done, but such sort of patience and compassion are rarely found nowadays in the human world, यानी हालांकि यह किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह का धैर्य और करुणा आज के समय में शायद ही कभी मानव दुनिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है टॉक अबाउट इट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, यानी क्या आपको लगता है कि अनिल और हरी सिंह जैसे लोग केवल फिक्शन में पाए जाते हैं।
आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ, या वास्तविक जीवन में भी ऐसे लोग हैं? इसका आंसर है नो, नहीं। आई डोंट थिंक दैट, मुझे नहीं लगता है कि पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, यानी मुझे नहीं लगता है कि अनिल और हरी सिंह जैसे लोग केवल कल्पना में ही पाए जाते हैं। देयर आर सच पीपल इन रियल लाइफ आल्सो, यानी असल ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं। आल्दो सच पीपल आर रेयर इन टुडे वर्ल्ड, यानी हालांकि ऐसे लोग आज की दुनिया में दुर्लभ हैं, बहुत कम हैं। इफ़ वन इज काट स्टीलिंग, यदि कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, पीपल विल फर्स्ट बीट हिम सेवरली, तो पकड़ा गया तो लोग उसकी जमकर पिटाई करेंगे, है ना, जमकर, सेवरली मैंने जमकर। देन ही विल बी हैंड ओवर टू द पुलिस, और तब जाकर लोग उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। द इनह्यूमन ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू हिम, यानी उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा, है ना। इट शुड बी रियलाइजेड दैट ह्यूमन बीइंग इज बाउंड टू कमिट एरर, है ना। यह महसूस किया जाना चाहिए कि एक इंसान गलती के लिए बाध्य है, ठीक है। वन चांस फॉर रिफॉर्मिंग वन सेल्फ मस्ट बी गिवन, यानी खुद को सुधारने का एक मौका दिया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को उसको खुद को सुधारने का एक मौका दिया जाना चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग एनीवन ऑन द राइट पाथ, और किसी को भी सही रास्ते पर लाने का यही एकमात्र तरीका है ना। पनिशिंग सेवरली इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, यानी कड़ी सजा देना ही एकमात्र समाधान नहीं है। किसी के जीवन में एक बार मौका उसको जरूर देना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस कैन मेक देम अब्सोल्यूट क्रिमिनल, यानी शक्ति उन्हें पूर्ण रूप से अपराधी बना सकती है। दे कैन परफॉर्म मोर हार्श क्राइम्स आफ्टर गेटिंग रिलीज फ्रॉम द जेल, यानी जेल से छूटने के बाद ये भी कठोर अपराध कर सकते हैं। दे कैन परफॉर्म मोर हार्श But even today there are some people like Anil who can be found helping one another in hours of need. लेकिन आज भी अनिल जैसे कुछ लोग हैं जो ज़रूरत की घड़ी में एक दूसरे की मदद करते पाए जा सकते हैं। दे हैव फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी, यानी उनमें आपस में सहानुभूति। लव एंड कोऑपरेशन एमंग ईच अदर, यानी प्रेम और सहयोग की भावना होती है। दे कैन चेंज द लाइफ्स ऑफ क्रिमिनल्स फ्रॉम देयर सैक्रेड एक्ट्स, यानी वे अपने पवित्र कृत्यों से अपराधियों के जीवन को बदल सकते हैं। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी, यानी क्या आपको लगता है कि कहानी में एक महत्वपूर्ण विवरण है दैट कि अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर, यानी अनिल एक संघर्षशील लेखक है। डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे, यानी क्या यह किसी भी तरह से उसके व्यवहार की व्याख्या करता है? आंसर यस, हाँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, इट अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी, यानी कि कहानी में एक महत्वपूर्ण विवरण है, डिटेल इन द स्टोरी, दैट कि अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर, यानी अनिल एक संघर्षशील लेखक है। ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी उन्होंने फिट और स्टार्ट करके पैसे कमाए हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। ही वुड बारो 1 वीक, वह एक सप्ताह उधार लेगा। लेंड द नेक्स्ट, और अगला उधार देगा। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, यानी वह अपने अगले चेक की चिंता करता रहता है। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन आते ही वह बाजार जाकर जश्न मनाता। दिस शो दैट डिड नॉट हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, यानी इससे यह पता चलता है कि उसके आय का कोई नियमित स्रोत नहीं था। बट देन आल्सो ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज लॉट, है ना, लेकिन तब भी वह फिर भी वह अपने से बहुत संतुष्ट था। ही हैड नो रिग्रेट, उसे कोई पछतावा नहीं था, है ना, उसे कोई पछतावा नहीं था। ही डिड नॉट इवन कंप्लेन अबाउट इट, और उन्होंने इसकी शिकायत भी नहीं की। ऐसा लगता है कि उसने कभी इसकी शिकायत भी नहीं की।
इट सिम्स दैट ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि उन्होंने पत्रिकाओं के लिए भी लिखा था। इट वॉज अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, यानी यह जीविकोपार्जन का एक विचित्र तरीका था, है ना। ही कुड नॉट अफोर्ड सर्वेंट बट इवन देन ही एम्प्लॉयड हरी सिंह मेयरली टू हेल्प हिम, यानी वह एक नौकर नहीं रख सकता था, लेकिन फिर भी उसने हरी सिंह को केवल उसकी मदद करने के लिए नियुक्त किया। यस दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन सम वे, हाँ यह उनके व्यवहार को एक तरह से समझाता है, एक्सप्लेन करता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्ट्रगलिंग राइटर, यानी संघर्षशील लेखक होते हुए भी, है ना। ही वॉज अ काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति था। ही न्यू दैट, वह जानता था कि हरी सिंह वॉज यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे इन डेली परचेजेज बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, यानी वह जानता था कि हरी सिंह जो है आमतौर पर दैनिक खरीद में लगभग ₹1 का लाभ कमा रहा था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, है ना। ही नेवर गॉट एंग्री विच टेल्स अबाउट हिज लविंग एंड केयरिंग नेचर, है ना। उन्हें कभी गुस्सा नहीं आया, जो उनके प्यार और देखभाल करने वाले जो स्वभाव के बारे में बताता है। He knew very well, यानी बहुत अच्छे से जानता था, about the attempt theft by हरी सिंह, है ना, यानी वह हरी सिंह के द्वारा किए गए चोरी के प्रयास के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। बट हिज मेन मोटिव वाज टू रिफॉर्म हिम, लेकिन उसका मुख्य मकसद उसे सुधारना था। देयरफॉर ही डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, इसलिए उसने पुलिस को सूचना भी नहीं दी। ऑल दिस शोज दैट, यह दर्शाता है, यह बताता है कि हिज बिहेवियर वाज नाइस, उसका व्यवहार अच्छा था। ही वाज गुड एंड एट हार्ट, यानी वह दिल के अच्छा था, यानी दिल का वह अच्छा था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, क्या आप हरी सिंह के जैसे किसी से मिले हैं। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15 years old boy into a thief, यानी क्या आप सोच सकते हैं और उन परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं, है ना। टर्न अ 15 years old boy into a thief, यानी जो 15 साल के लड़के को चोर में बदल सकती है, उन परिस्थितियों को आप सोच सकते हैं। इसका आंसर है यस, हाँ। आई हैव मेट अ पर्सन लाइक हरी सिंह, यानी हाँ मैं हरी सिंह के जैसा एक व्यक्ति से मिला हूँ। ही वॉज ऑल्सो अ थिप, वह भी चोर था। ही वॉज सम वाट हरी सिंह एज, यानी वह कुछ हद तक हरी सिंह की ही उम्र का था। बट द सर्कमस्टांसेस हैड टर्न्ड दैट 15 years old बॉय इनटू द थिप, लेकिन परिस्थितियों ने उस 15 साल के लड़के को जो चोर बना दिया था। नो वन नोज वाट इन द स्टोर फॉर द ह्यूमन बीइंग, यानी कोई नहीं जानता कि इंसान के लिए क्या रखा हुआ ना, क्या बात है कि वह इस उम्र में चोरी करने लगा। फेट और डेस्टिनी प्ले अ विटल रोल इन ह्यूमन बींग्स लाइफ, यानी भाग्य मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हंगर एंड पॉवर्टी हैज फोर्स्ड हिम टू बिकम अ थीफ, और भूख और गरीबी ने उसे चोर बनने पर मजबूर कर दिया, है ना। ही वॉज नॉट बॉर्न एज अ थीफ, वह चोर के रूप में पैदा नहीं हुआ था, वह चोर के रूप में पैदा नहीं हुआ था। ही वांटेड टू स्टडी एंड गेट अ रिस्पेक्टेबल जॉब, वह पढ़ना चाहता था और एक सम्मानजनक नौकरी पाना चाहता था। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन वह नहीं होने के लिए था, वह नहीं हुआ। ही कमिटेड अ थेफ्ट इन माई हाउस, उसने मेरे घर में चोरी की है। बट आई डिड नॉट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, लेकिन मैंने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। माई सोल टारगेट वाज टू रिफॉर्म हिम, मेरा एकमात्र जो लक्ष्य था उसे सुधारना था। सोल मतलब एकमात्र, यानी एकमात्र लक्ष्य उसे सुधारना था, है ना। इंक्वायर्ड अबाउट हिम वाई ही बिकम अ थीफ, यानी उसके बारे में पूछा कि वह चोर क्यों बना। हियरिंग हिज स्टोरी, उसकी कहानी को सुनने के बाद आई केम टू नो दैट, मुझे यह पता लगा कि
फेट हैज़ प्लेड अ क्रूअल जोक ऑन हिम, यानी मुझे यह पता लगा कि उसके साथ क्रूर मजाक किया है, यानी उसके साथ एक ऐसा मतलब मजाक हुआ। आई शोड लव एंड सिंपैथी टुवर्ड्स हिम, मैंने उसके प्रति प्यार और सहानुभूति दिखाई। देयर वाज अ चेंज इन हिज हार्ट, और उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। आई हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली, मैंने उसकी आर्थिक मदद की। आई फेल्ट ग्लैड दैट आई वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म अ थीफ इनटू अ गुड मैन, यानी मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक चोर को अच्छा बना सका। ठीक है। ही गेव अप स्टीलिंग एंड टूक एन ओथ टू लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, है ना। उसने चोरी करना छोड़ दिया और सम्मानजनक जीवन जीने की शपथ ली। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी रही है और मैं भावुक हो गया हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।